पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का महात्म्य। श्री युधिष्ठिर बोले, हे नाथ, अब कृपा करके पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन विस्तार पूर्वक करे। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपको धर्मज्ञ जानकर ही मैं सफला एकादशी का व्रत की विधि और फल कहता हूँ, जो मुझे अति प्रिय है। इस व्रत के कर्ता से मैं अति प्रसन्न रहता हूँ और उसे मोक्ष प्रदान करता हूँ। इस एकादशी को नारायण का पूजन करना चाहिए। व्रत का विधान उसी प्रकार है जैसा कि पहले बता चुका हूँ। सफला एकादशी के दिन प्राणी नियम सहित श्री नारायण की पूजा करें और नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। रात्रि को दीपदान करके जागरण करें। इस व्रत के समान कोई अन्य व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने का फल इस व्रत करने से मिलता है। एक समय चंपावती में महिष्मान नामक राजा था। उसके 4 बेटों में बड़ा बेटा महान पातकी था। वह वेश्याओं के यहाँ धन नष्ट करता था और देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा करता था। जब उसके पिता को पुत्र के समाचार घात हुए तब उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। अब वह विचार करने लगा कि मैं क्या करूं। अंत में उसने रात में चोरी करने की ठानी। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को उसी नगर में चोरी करने लगा। पहरेदार पकड़ने पर भी राजा के भय से उसे छोड़ देते थे। उस वन में फेल पीपल के पुराने वृक्ष के नीचे वह रहता था। पौष मास के कृष्ण पक्षीय दशमी को वस्त्रहीन होने के कारण शिष्य से वह रात्रि को सो न सका और सफला एकादशी की दोपहर को वह दुराचारी मूर्छित हो बेहोश पड़ा रहा। जब उसके कुछ होश हुआ तो अपनी जगह से उठकर गिरता पड़ता भोजन की तलाश में चल पड़ा। उस दिन वह शिकार करने में असफल रहा तो वह पेड़ के नीचे पड़े फलों को लेकर पीपल के नीचे आया। तब तक सूरज छिप चुका था। फलों को पीपल की जड़ के पास रखकर वह बोला, हे भगवान, इन फलों से ही आप ही अपनी तृप्ति कर ले। ऐसा कहकर वह अपनी करने पर पश्चाताप करने लगा। उसके व्रत और जागरण से भगवान प्रसन्न हुए और उसके पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही सजा हुआ एक सुंदर घोड़ा उसके पास आकर खड़ा हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, नारायण भगवान के प्रभाव से तेरे पाप समल नष्ट हो गए हैं। अब अपने पिता के पास पहुंचकर राज्य प्राप्त कर ले। आकाशवाणी सुनकर वह सुंदर वस्त्रों को पहनकर अपने पिता के सामने जा पहुंचा। पिता उसको राज्य सौंपकर स्वयं भोजन पूजन करने लगे, वन को चले गए और अब वह शास्त्र रीति के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भगवान नारायण के पास परम भक्त बन गए। भक्तिपूर्वक जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत धारण करता है उसको अपने कार्यों में सफलता और मुक्ति प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कर्पूर गौरवम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय हो।